कभी कभी जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है कि इंसान जीने से ज्यादा मरने की ख्वाहिश करता है। लेकिन क्या मौत चुनना इंसान का हक है? और अगर कोई अपने सबसे प्यारे इंसान के दर्द को खत्म करने के लिए उसे मौत दे दे, तो क्या वो अपराधी है? आज की ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं, ये इंसानियत और कानून की जंग है। ये है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 की कहानी। साल था 1993। पंजाब के एक छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू, सरसों के खेत और बीच में एक छोटा सा कच्चा घर। उस घर में रहती थी ज्ञान कौर। उम्र करीब 50 साल, चेहरा थका हुआ, आंखों में सालों की गरीबी और संघर्ष के निशान। और उसके साथ उसका बूढ़ा पति हरबंस सिंह, बीमार, कमजोर और दर्द में डूबा हुआ। हरबंस सिंह का शरीर अब साथ छोड़ रहा था। रोजाना की तकलीफ, दवाइयों के खर्च और गरीबी ने उनका जीवन नर्क बना दिया था। लोग कहते, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? लेकिन पैसा, वो तो जैसे इनकी जिंदगी से गायब हो चुका था। रातें और भी डरावनी थीं। हरबंस सिंह दर्द से कराहता रहता, एक एक सांस भारी लगती। और एक दिन जब दर्द असहनीय हो गया, उसने ज्ञान कौर से कहा, काश ये सब खत्म हो जाए। ज्ञान जानती थी उसका मतलब क्या है। और उस रात उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। रात का सन्नाटा था। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में ज्ञान चुपचाप उठी। उसके हाथ में एक दवाई की शीशी थी। वो अपने पति के पास गई। उसने दवाई पानी में घोली और उसे थमा दी। हरबंस सिंह हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद कर गया। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें रुक गईं और वहीं खत्म हो गई उसकी पीड़ा। लेकिन ज्ञान कौर के लिए असली तूफान अब शुरू हुआ। अगली सुबह गांव में खलबली मच गई और कुछ ही घंटों में पुलिस आई। आरोप लगा, ज्ञान ने अपने पति की हत्या की है। ज्ञान रोती रही, मैंने सिर्फ उसका दर्द खत्म किया, मैं कैसे उसकी तकलीफ देख सकती थी। लेकिन पुलिस के लिए यह मामला साफ था, किसी को जान से मारना, चाहे वजह कुछ भी हो, कानूनन हत्या है। मामला कोर्ट में पहुंचा। वहां सवाल सिर्फ ये नहीं था कि ज्ञान कौर ने अपने पति को मारा या नहीं। सवाल ये था, क्या किसी को अपनी मौत चुनने का अधिकार है? और क्या किसी को मौत देने वाला अपराधी है या दयालु? ज्ञान कौर को निचली अदालत ने दोषी माना। उसने कहा, तुमने कानून तोड़ा है। लेकिन असली सवाल अब सुप्रीम कोर्ट में गूंजने वाला था, क्योंकि कुछ ही समय पहले एक और केस हुआ था, पी राथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया था कि अगर संविधान हमें जीने का अधिकार देता है तो मरने का अधिकार भी होना चाहिए। लेकिन ज्ञान कौर का केस इस सोच को बदलने वाला था। सुप्रीम कोर्ट में सवाल बहुत बड़ा था, क्या आर्टिकल 21 जीने का अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है? कोर्ट ने कहा, नहीं, जीने का अधिकार का मतलब है सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार। इसका उल्टा यानी मौत का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि अगर हम कह दें कि मरने का अधिकार है तो ये समाज और कानून दोनों के लिए खतरनाक होगा। कोर्ट ने साफ कहा कि आत्महत्या करना अपराध नहीं है, लेकिन किसी को आत्महत्या में मदद करना अपराध है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 कहती है, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना या मदद करना सजा के लायक है। और इस आधार पर ज्ञान कौर को दोषी ठहराया गया। अजीब सा सन्नाटा था। उसने सोचा, क्या उसने गलत किया? उसने तो बस अपने पति को दर्द से मुक्ति दी। मगर कानून ने कहा, तुमने हत्या की है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या मौत चुनना इंसान का हक होना चाहिए, या जिंदगी का मतलब है आखिरी सांस तक जीना, चाहे कितनी भी तकलीफ हो? आज भी ये सवाल समाज में जिंदा है और ये केस भारतीय कानून के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। ज्ञान कौर केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। कभी कभी इंसान का दर्द इतना गहरा होता है कि वो कानून की सीमाओं को तोड़ देता है। कानून कहता है, जिंदगी आखिरी सांस तक जीने के लिए है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई, और अगर आप ऐसे ही असली केस, सस्पेंस और कानूनी कहानियां देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए लॉजिक टेल्स, जहां हम लाते हैं कानून की कहानियां
सच की जुबानी।